नमस्कार साथियों। आज हम यहाँ पर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि हाल ही में जो कोर्ट का डिसीजन आया है, निर्णय आया है, तो उसमें जो है कि माननीय न्यायालय ने भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया और उसमें जितनी सीट्स थी तो जो नई भर्ती अभी चल रही है, प्रक्रियाधीन है, मतलब कि फॉर्म अप्लाई उसके अभी किए जा रहे हैं, तो उसी में उसकी सीट्स भी जोड़ने की बात माननीय न्यायालय के द्वारा कही गई। तो अब यहाँ पर यह है कि भर्ती जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर अच्छी खासी सीट्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो अब आप जितने भी युवा हैं जो इसके दायरे में आते हैं, ओवर एज नहीं हुए हैं, तब आप इसकी तैयारी शुरू करेंगे। ठीक, और 2026 में इसका एग्ज़ाम भी है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम में से कई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं करेंगे। ओके ना, हर व्यक्ति कोचिंग भी नहीं करेगा, हर व्यक्ति ऑनलाइन कोर्स भी नहीं खरीदेगा। यहाँ पर कुछ बच्चे कोचिंग जाएंगे और कुछ ऑनलाइन कोर्स भी लेंगे। ठीक, लेकिन कई होते हैं कि हम स्वयं जो है अच्छी बुक्स के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, आदि के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं। ओके, और कई लोग कोचिंग में जाकर भी जो है नहीं समझ पाते कि यार मुझे तो कोचिंग का समझ में ही नहीं आ रहा है मैटर। ओके, कुछ को नोट्स की भाषाएं समझ में नहीं आती, तो उनके सामने भी दिक्कत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब आरपीएससी जो एग्जाम्स ले रही है अभी, तो कई प्रकार के पेपर आपको देखने को मिले। कुछ जो एग्जाम्स हुए उसमें पेपर काफ़ी ईजी आया है, कुछ एग्जाम हुए उसमें पेपर काफ़ी टफ आया है। तो अपन ये बात करेंगे यहाँ पर कि आखिरकार सब इंस्पेक्टर एग्जाम के जो 2 पेपर होते हैं उनके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर देता हूँ। अब अपने जो महीना चल रहा है फिलहाल अभी, तो अगस्त सितंबर अपने आने वाला है, ये मान के चलिए कि अगस्त पूरा होने वाला है और सितंबर में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। ठीक है, फिर भी अब मैं आपके लिए यहाँ कुछ बुक्स बता देता हूँ। अगर आप उनको जल्दी से पढ़ना चाहें, तीव्र गति से अगर आप उनको पूरा कर सकें, तो वो आपके लिए एक बेहतर जो है विकल्प साबित हो सकती है। और अगर हम गाइड्स से भी तैयारी करें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिएगा देखते हैं, अपन बात करते हैं यहाँ पर कि हम हमारा जो जीके वाला पेपर है सब इंस्पेक्टर का, उसमें एक तो आपके राजस्थान का इतिहास जो है वो इंक्लूड है। ओके, सिलेबस है मेरे पास आपका राजस्थान का इतिहास है। तो राजस्थान के इतिहास को हम कहाँ से तैयार कर सकते हैं? तो देखो, आजकल के युवाओं की एक आदत है कि हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब तो हमने वन वीक सीरीज पढ़ के या पास बुक्स पढ़ के ही जो है जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। किताबें हमने पढ़ी नहीं है, तो अब आप कौन सी किताबें पढ़ ही लेंगे। इसलिए फिर भी मैं आपको कुछ किताबों के नाम बता देता हूँ कि जैसे कि आप अगर किताबें पढ़ना चाहें तो राजस्थान का इतिहास की एक किताब आती है शर्मा पावा। ओके, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अच्छी बुक है, काफ़ी जो है अच्छा कंटेंट आपको वहाँ से मिल सकेगा। लेकिन अगर आप गाइड पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि गाइड का एक अच्छा मतलब कि जो सबसे मुख्य बात ये रहती है गाइड की, वो ये है कि 10 किताबों का जो मटेरियल है वो हमें एक ही जगह पर मिल जाता है। तो ना, तो ये गाइड की एक अच्छी विशेषता रहती है, हालांकि उसके अपने नुकसान भी है। ओके, चलो तो देखो, अपने बात करेंगे कि हम राजस्थान के इतिहास को कहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो राजस्थान के इतिहास को आप जो एक पेनोरमा जो बुक आती थी, अभी भी आती है वो बुक, वहाँ से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय में मार्केट में जितनी भी गाइड आई हुई है लगभग ओके ना, अधिकांश जो है वो पेनोरमा से ही जो है थोड़ी सी काट छाँट करके और उनमें थोड़ा सा चेंज करके ही उसको तैयार किया गया है। ओके, तो आप पेनोरमा को पढ़ सकते हैं, काफ़ी पुराना जो है ब्रांड है और अच्छा नाम इसका चलता था पुराने समय से ही, पेनोरमा। ओके, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के लिए एक बेहतर विकल्प है पेनोरमा राजस्थान। ओके, एचडी सिंह की आएगी। ओके ना, एचडी सिंह। ठीक, चलिएगा, राजस्थान का भूगोल आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो अगर आपको राजस्थान का भूगोल तैयार करने हैं तो एचएम सक्सेना की किताब आती है, लेकिन जिले जब से चेंज हुए हैं तब से अभी फिलहाल उस किताब में कुछ जो है चेंज नहीं किया गया है। नए डाटा के अनुसार काफ़ी उसमें डाटा चेंज होना बाकी है। तो इसके लिए आप जो है धींदवाल पब्लिकेशन की होशियार सिंह की राजस्थान ज्योग्राफी की बुक आती है, काफ़ी शानदार बुक है। ओके, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में गजब का लिखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से जो है उस अपना ज्योग्राफी राजस्थान भूगोल का मटेरियल आप तैयार कर सकते हैं। बात करें अपन कला संस्कृति के बारे में, पेनोरमा है से राजनीतिक व्यवस्था। ओके, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था को आप राहुल चौधरी जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, अपने राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित, वहां से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और बात रही अर्थव्यवस्था वाले पोर्शन की, ओके, टॉपिक भले कुछ भी उसमें दिए हुए हों, लेकिन आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा। ओके, मतलब कि जो अपने इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा जो सरकार निकालती है लेटेस्ट वाला, आप उसको अवश्य देखिएगा। 2025-26 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसको अवश्य आप अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, किसी कोचिंग का भी मिल जाता है हालांकि, या कोई इंस्टीट्यूट कोई नोट्स भी मिल जाता है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से तैयार करिएगा। अर्थव्यवस्था के सारे क्वेश्चन लगभग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ से बैठ जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें भारत के इतिहास के बारे में। भारत का इतिहास आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि
सब इंस्पेक्टर का सिलेबस और आरएएस एग्ज़ाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होता है वो आरएएस जितना कठिन नहीं होता है। ओके ना, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि पेपर का जो लेवल है वो आरएएस से लो होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है उसको बैलेंस करके बनाया जाता है, तो उतना टफ नहीं रहेगा। सिलेबस सेम है लेकिन उतना टफ नहीं होता। तो भारत का इतिहास के जो टॉपिक्स हैं आप उनको कहाँ से तैयार कर सकते हैं? तो अगर आपको भारत इतिहास के टॉपिक मोटे मोटे तौर पर तैयार करने हैं तो कोई अच्छे जो नोट्स आपको मिल सके इंडियन हिस्ट्री के, अगर किसी कोचिंग के आप जो है किसी सर के नोट्स मिल सकें, वरना आर्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें से जो जो टॉपिक आपके दिए गए हैं केवल वो टॉपिक आप टिक कर लें और वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। आर्य पब्लिकेशन की जो भारत इतिहास की बुक आती है वहाँ से तैयार करके केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ें जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो है ना, अनावश्यक चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं, तो वहाँ से तैयार कर सकते हैं। विश्व का भूगोल और ठीक है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये हम कहाँ से तैयार कर सकते हैं? भारत और विश्व का भूगोल अगर आपको तैयार करना है तो शानदार सबसे ज़बरदस्त जो बुक्स है वर्तमान में और हमेशा रहने वाली है, एनसीईआरटी की किताबें। ठीक, तो एनसीईआरटी की जो अपने 6 से 12 तक की जो बुक्स चलती है, तो इनमें जहाँ जहाँ पर भी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, देखो भारत का भूगोल एक तो कक्षा 9 में चलता है और एक कक्षा 11 में चलता है, ठीक है, वहाँ से आप भारतीय ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी को काफ़ी शानदार तरीके से तैयार कर सकते हैं। और आरएस के एग्जाम में भी बिल्कुल हूबहू प्रश्न वही इन किताबों से बनाए जाते हैं लगभग, हो गया ना। तो ज्योग्राफी का बहुत गजब का मटेरियल है, मैंने तब तक ज्योग्राफी की जितनी किताबें पढ़ी और एनसीईआरटी की जो ये बुक्स मैंने पढ़ी है, तो उसके मुकाबले मुझे कुछ भी नहीं लगा कि वाकई में बहुत ही गजब का शानदार ज्योग्राफी दिया हुआ है। ओके, तो 6 से 12 तक की अगर ज्योग्राफी की बुक्स आपको, 6 से 11 तक ही मान लीजिए आप, 12 को न भी माने तो भी 11 तक की बुक्स में से आप मान लीजिए, ओके ना, क्लास 9 और 11 में से आप जो है भारत का भूगोल तैयार करें, बाकी 6, 7, 8 में और यहाँ पर 11 का एक भौतिक भूगोल नाम से एक और पोर्शन चलता है, ओके ना, क्लास 11 में ही, तो वहाँ से आप ज्योग्राफी का जो है वर्ल्ड वाला मटेरियल जो जो टॉपिक दिए हुए हैं सिर्फ आपके वो आप तैयार कर लें, ओके ना। तो एनसीईआरटी से तैयार करें, बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है वहाँ से, अगर आप ज्योग्राफी को वहाँ से तैयार करेंगे तो ठीक। भारतीय भूगोल हो गया अपने, भारतीय संविधान, वाणी पब्लिकेशन या बौद्धिक पब्लिकेशन, बौद्धिक प्रकाशन या वाणी प्रकाशन की बुक आती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि केंद्रीय संविधान, राज्य संविधान के लिए आप राहुल चौधरी को पढ़ सकते हैं और केंद्रीय संविधान के लिए आप वाणी पब्लिकेशन की बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत गजब की किताब है। ओके, तो भारतीय संविधान आपको वहाँ से शानदार मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत भी आती है वैसे तो, लेकिन आप फिर भी आपको वाणी में जो है, दोनों में से आपको जो भी ठीक लगे, तो मैं वाणी पढ़ता हूँ क्योंकि, तो आप वाणी को जो है आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। आप तुलना करके देखेंगे, दोनों को आप रख लीजिएगा, फिर जो भी आपको बेटर लगे, लक्ष्मीकांत या वाणी प्रकाशन, कोई सी भी आप फॉलो कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी इकोनॉमिक सर्वे काम करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इकोनॉमिक सर्वे ही काम करेगा। तो उसके अगर आपको कोई नोट्स मिल जाए अच्छी कोचिंग के, जिस दृष्टि है मान लीजिए, तो उसके नोट्स मिल जाए आपको केंद्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, ओके, या इकोनॉमिक सर्वे का उनको जो है अच्छा ब्रीफ स्टडी आपको मिल जाए, तो वहाँ से आप उसको तैयार कर सकते हैं। पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसको अगर आप पढ़ सके तो देख लीजिएगा, ओके। बाकी नोट्स से तैयार हो सकता है क्योंकि काफ़ी सतही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उनको तैयार करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, तो आराम से आप जो है अपना जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी भी आपके शामिल है, वाणी पब्लिकेशन की जो बुक आती है साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी भी वाणी प्रकाशन से, बहुत अच्छी किताब है। रीजनिंग कहीं से भी तैयार कर लीजिएगा। एक मंथली बुक आया करती थी पहले और अभी भी आती है, उपकार प्रकाशन की प्रतियोगिता दर्पण। ये केंद्रीय जो जीके का हमारा पोर्शन रहता है, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है, इतिहास है भारत का, ज्योग्राफी है भारत का, और लगभग हर महीने कहीं ना कहीं इंडिया में कोई पेपर हुए हैं, तो वहाँ पर कौन से पेपर हुए हैं, उनमें कौन से क्वेश्चन आए, वो सारे आपको उसमें देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के लिए भी पीछे की तरफ जो वो बुक है उसमें पीछे की तरफ काफ़ी सारे पेपर दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से रीजनिंग में कौन कौन से नई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, मैथ में नई तरीकों से, नई ट्रिक्स को लगाकर कौन से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण के पीछे के पेपर्स को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार पिछले महीने ये एग्जाम हुआ, इसमें नए पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया, तो वो चीज़ें आपको प्रतियोगिता दर्पण में मिल सकती है। करंट अफेयर्स पूरा सेंट्रल का प्रतियोगिता दर्पण से तैयार हो जाता है, ओके, और प्रतियोगिता दर्पण में अच्छे लेख आते हैं साइंस टेक्नोलॉजी के, नई नई टेक्नोलॉजी क्या मार्केट में आ रही है, वो लेख भी आपको प्रतियोगिता दर्पण में मिल जाएंगे, ओके ना। तो वहाँ से आप एक काम करिएगा, अभी से ही प्रतियोगिता दर्पण के अगर मंथली पाठक आप बन सके तो बन जाएं, ओके। करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगी, भारत के इतिहास के, संविधान के, इनके काफ़ी अच्छे प्रश्न जो एग्जाम्स में आए हुए हैं पेपर के रूप में आपको उनमें मिलेंगे,
ओके, और काफ़ी मतलब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी प्रतियोगिता दर्पण। एक टाइप से कोचिंग ही है, उस बुक को पूरा पढ़ना एक टाइप से कोचिंग ही है। ओके, तो वो आप तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स राजस्थान और इंडिया। ओके, तो करंट अफेयर्स जब आप जो राजस्थान में पढ़ें तो हो सके तो जो है अपने क्रोनोलॉजी तो आप पढ़ते ही हैं, सूजस मासिक पत्रिका भी आती है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि अपने राजस्थान सरकार का सूजस जो है एक बुलेटिन भी निकलता है हर 2 दिन में, तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं, उस अखबार को रोजाना पढ़ें, वो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ओके, ठीक है। और इसके अलावा आप क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स के टच में बराबर बने रहें। करंट अफेयर्स के बारे में ये नहीं सोचें कि मेरा एग्जाम जो है उसके 2 महीने पहले पढ़ लूँगा, नहीं, हर महीने की महीने आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी है, वरना आपके 10 से 15 जो प्रश्न हैं वो आप जो है खो दोगे। ओके, 1 से 2 महीने में कुछ नहीं होता है, प्रत्येक कोर्स का जो है आपको 3 से 4 या 5 बार रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। ओके, तो बिल्कुल आप लग जाएं। फिर भी अगर एसआई भर्ती से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हिंदी कहाँ से तैयार कर सकते हैं, देखो सेकंड पेपर में हिंदी आएगी, दोनों जो है बराबर बराबर हमें लेके चलने हैं। हिंदी ग्रामर के लिए आप जो है परिष्कार की भी अपनी बुक आती है, ठीक है ना, एनसीईआरटी की भी अपनी बुक आती है, ओके, 9 से 12 की। तो केवल हिंदी ग्रामर में ये है कि हमें रूल्स सीखने होते हैं चीज़ों के। ओके, आपने एक बार रूल्स सीख लिए तो काफ़ी कुछ तो आप वैसे कर लोगे। जैसे अंग्रेजी है, मान लीजिए मैथ्स है, तो अगर हमने सूत्र याद कर लिए, उनके फार्मूलाज याद कर लिए, तो फिर जो है हम बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो हिंदी में भी ऐसी संधि समास इनके सबके रूल्स सीखिए किसी भी बुक से, और बाकी प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो हिंदी में प्रश्नों पर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर के प्रश्नों पर, तो यूथ पब्लिकेशन की एक ग्रामर की बुक आती है हिंदी ग्रामर की। ओके, उसमें ऑल इंडिया लेवल पर जितने एग्जाम्स हुए हैं उनके ग्रामर के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ना काफ़ी ज़बरदस्त बुक है वो आप ला सकते हैं ग्रामर के लिए सिर्फ। ओके, और बाकी हिंदी आप जो है परिष्कार है और भी कई प्रकाशन की आती है, एनसीईआरटी है, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। ओके ना, तो इस प्रकार से बुक्स है। फिर भी आपका कोई और भी प्रश्न हो तैयारी को लेकर, ठीक है, तो कमेंट करके बताएं और अच्छे से अपनी तैयारी करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।